कहते हैं प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। बात तो बिल्कुल सच्ची है, लेकिन ये बात अक्सर उन लोगों को बहका देती है जो किसी से प्रेम के आधार पर शादी करना चाहते हैं। किसी लड़की को कोई लड़का अच्छा लगता है, वो लड़की उससे अच्छी तरह बात भी करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे शादी करना चाहती है, क्योंकि प्रेम सिर्फ एक भावना है और शादी एक ज़रूरत। इस सच को बखूबी सुनाती है ओ हेनरी की लिखी कहानी अक्टूबर एंड जून। कैप्टन ने दीवार पर लटकती तलवार को उदास निगाहों से देखा। अलमारी में पड़ी उसकी वर्दी धुंधली पड़ चुकी थी। किसी युद्ध का संकेत आए एक अरसा बीत चुका था। देश के संकट के समय अपनी योग्यता दिखाने के लिए आतुर ये कैप्टन अब एक औरत की मदभरी निगाहों और मुस्कुराते ओठों के आगे सिर्फ एक समर्पण बनकर रह गया था। वो अपने शांत कमरे में बैठा था। उसके हाथ में उस औरत का लिखा एक पत्र था जो उसे अभी अभी मिला था। वो पत्र जिसने उसकी आंखों में उदासी भर दी थी। उसने एक बार फिर उस मार्क्ड पैराग्राफ को पढ़ा। आपके इस आदर को जो आपने मुझे अपनी पत्नी बनने का आमंत्रण देकर बख्शा है, मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे लगता है मुझे इस विषय पर खुले मन से बात करनी चाहिए। मेरी इस अस्वीकृति का कारण है हमारी उम्र में इतना बड़ा फर्क। मैं आपको बहुत बहुत चाहती हूँ, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी शादी सफल नहीं हो पाएगी। ये लिखते हुए मुझे दुख तो हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इस ईमानदारी की आप जरूर प्रशंसा करेंगे। कैप्टन ने दुख से अपना सर अपने हाथों में ले लिया। ये सच तो था कि उन दोनों के बीच उम्र का अंतर थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन उसके पास मान सम्मान और दौलत थी। वो शक्तिशाली था। क्या उसका प्यार, उसकी योग्यता और उसकी देखभाल भी उसे उम्र का सवाल नहीं भुलवा सकती थी? उसे इस बात का पक्का विश्वास था कि वो भी उससे प्यार करती है। फिर ये इनकार क्यों? ये जानने के लिए उसने टेनेसी के प्राचीन दक्षिणी नगर की गाड़ी पकड़ी जहां वो रहती थी। वहां पहुंचकर हवेली के दरवाजे के भीतर घुसकर जब वो बजरी के रास्ते पर आगे बढ़ा, उस समय थियोडोरा डैमे सीढ़ियों पर बैठी गर्मी की सुहानी शाम का आनंद ले रही थी। वो बड़ी सी मुस्कान के साथ कैप्टन से मिली। उसके चेहरे पर किसी परेशानी के कोई भाव नहीं थे। वो बड़े आराम से बोली, मुझे आपके आने की उम्मीद नहीं थी। खैर, अब आप आ ही गए हैं तो बैठिए। क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला? मिला तो, और इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि एक बार फिर से अपने विचार पर गौर करो। क्या तुम मेरी नहीं बन सकती? थियोडोरा ने ना में सर हिलाते हुए कहा। सवाल ही नहीं उठता। इसमें कोई शक नहीं कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मगर हमारी आपकी शादी ठीक नहीं है। हमारी आपकी उम्र, सब कुछ लिख तो दिया था पत्र में। अब मुझसे आप दोबारा मत कहलवाइए। कैप्टन का चेहरा लाल हो गया। शाम के धुंधलके में वो शून्य की तरफ खामोशी से निहार रहा था। थियोडोरा ने बड़े प्रेम से उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आप इसे गंभीरता से मत लीजिए। मैंने जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है। ये हम दोनों के लिए अच्छा है। आज भले ही आपको बुरा लग रहा है, लेकिन कल आप जरूर महसूस करेंगे कि आपसे शादी न करके मैंने बिल्कुल ठीक किया। हो सकता है शादी के बाद थोड़े दिन आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन उम्र के इस फासले के कारण कुछ ही सालों में हमारी रुचियां अलग अलग हो जाएंगी। एक किताबें पढ़ेगा, अपनी थकान उतारेगा, तो दूसरा नृत्य, थिएटरों, देर रात चलने वाली डिनर पार्टियों के लिए पागल रहेगा। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, हो सकता है ये उम्र का फासला जनवरी और मई ना भी हो, तो भी इसे जून और अक्टूबर की शुरुआत तो माना ही जा सकता है। थियोडोरा, तुम समझो, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। नहीं कैप्टन, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आप कर लेंगे, लेकिन मुझे पता है आप नहीं कर पाएंगे। प्लीज दोबारा ऐसा मत कहिएगा। कैप्टन ने दोबारा कुछ नहीं कहा और उसी रात उत्तर की ओर जाने वाली गाड़ी पकड़ ली। अगली शाम वो डिनर पर जाने के लिए अपने कपड़े बदल रहा था। अपनी टाई पर सफेद बो बांधते हुए अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था। लगता है थियोडोरा ठीक ही कह रही थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो बहुत खूबसूरत है, युवा दिखती है, लेकिन वो 28 से ऊपर तो जरूर होगी। ये कहकर उसने ठंडी सांस ली। अभी कैप्टन की उम्र सिर्फ 19 साल थी, जिसने अभी तक तलवार का इस्तेमाल भी नहीं किया था।
सिर्फ एक बार एक फंक्शन में हो रही परेड के लिए उसने अपनी तलवार निकाली थी। तो भले ही प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन शादी में लड़की और लड़के के बीच एक सीमा से ज्यादा अंतर शादी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।